हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये मेथड से आपके ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे आर्मोल में झोल आना और शोल्डर गिरना। ये मेथड से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज रेडी होगा, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने मैन फैब्रिक और अस्तर लिया है। अब अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ हमें 14 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच की मार्किंग करेंगे। इसी तरह से आपको जितने भी ब्लाउज की लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। तो यहाँ पे हमने 15 इंच की मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर वाली लाइन पे शोल्डर की मार्किंग करना है। तो फुल शोल्डर हमारा 14.5 इंच है। 14.5 इंच में से 3 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि इसका फ्रंट और बैक में हम डीप नेक रखेंगे। तो 3 इंच माइनस करने पे हमें 11.5 इंच मिलेगा। अब 11.5 इंच का हाफ करेंगे। तो 11.5 इंच का हाफ हमें 5.75 इंच मिल रहा है। तो फाइनल शोल्डर की मार्किंग 5.75 इंच की करेंगे। उससे पहले हम हुकाई के लिए हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से फोल्डर साइड के दोनों लाइन पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हाफ इंच वाली मार्किंग के आगे से शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.75 इंच की। अब ये शोल्डर मार्किंग के नीचे से आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल हम 6.5 इंच का रखेंगे 36 साइज के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमने 6.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और शोल्डर की मार्किंग भी हम ये लाइन पे कर लेंगे 5.75 इंच की। अब ये मार्किंग को ऊपर शोल्डर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। और ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है, तो यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 9 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पे हम आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले आर्मोल शेप के लिए ये लाइन का सेंटर लेंगे। अब ये सेंटर से अंदर 0.25 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए 0.75 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से मार्क करके ये सभी मार्किंग को ज्वाइन करके आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आर्मोल शेप ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। फाइनल शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा, हाफ इंच हमारा स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। तो इस तरह से आपको जितनी भी शोल्डर स्ट्रिप चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ पे एक लाइन नीचे शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो अब हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। इंच टेप को शोल्डर के सेंटर से रखेंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 10 इंच की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइनिंग में जाएगा। अब यहाँ फोल्डेड साइड से बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। बस्ट टू बस्ट पॉइंट 8 इंच का है, तो उसका हाफ रखेंगे 4 इंच। जो हुकाई वाली मार्किंग है उसके आगे से 4 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्क करके क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की मार्किंग की है। 4 इंच में से हमें हाफ इंच माइनस करके वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करना है। हाफ इंच माइनस करने पे 3.5 इंच मिलेगा। तो यहाँ फोल्डेड साइड से 3.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के आगे से हमें टक्स लेना है। तो यहाँ पे हम 36 साइज के अकॉर्डिंग 2 इंच का टक्स लेंगे। इस तरह से 2 इंच में मार्क करके ये तीनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे और टक्स बना लेंगे। अब ये लाइन पे हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट की मार्किंग हम टक्स को माइनस करके करेंगे। ये वाले टक्स की लाइन तक हमने 3.5 इंच की मार्किंग की थी, तो 3.5 इंच को हम टक्स की दूसरी वाली लाइन पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 7 इंच की और आगे 2 इंच का मार्जिन। वेस्ट हमारी 28 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखा है 7 इंच। अभी चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। इतनी मार्किंग के बाद अब हम दूसरे टक्स की मार्किंग करेंगे। दूसरा टक्स हम आर्मोल साइड पे लेंगे। चेस्ट लाइन के ऊपर से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें आर्मोल वाली लाइन पे मार्क करना है। अब ये मार्किंग के दोनों साइड में 0.75 इंच की मार्किंग करेंगे। दोनों साइड में हमने 0.75 इंच की मार्किंग कर ली है। अब जो सेंटर वाली मार्किंग थी उसे हम टक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब ये दोनों मार्किंग को हमें ज्वाइन करना है। तो पहले हम टक्स पॉइंट से ये लाइन में 2.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये आर्मोल के दोनों साइड वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमने आर्मोल वाले टक्स की मार्किंग कर ली है। अब आर्मोल वाले टक्स को हम ज्वाइन करके चेक करेंगे।
जब हम ये टक्स को ज्वाइन करके स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मोल शेप ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे हमारे आर्मोल में झोल आएगा और क्रेस आएंगी। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम टक्स के अंदर वाली लाइन को मेजर करेंगे। तो ये लाइन मेजर करने पे 3.5 इंच की आ रही है। अब टक्स की जो दूसरी लाइन है उसे भी हम 3.5 इंच का करेंगे। तो ये मार्किंग हमारे आर्मोल शेप के आगे जा रही है, तो वहां पे मार्क कर लेंगे। अब हम टक्स को ज्वाइन करके न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बराबर से टक्स को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ चेस्ट वाली लाइन के नीचे 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ से हल्का राउंड में लेते हुए न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की आर्मोल वाली लाइन है, वहां से हम हल्का राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्मोल शेप ड्रॉ हो गया है। तो अब हम स्टिचिंग करते टाइम आर्मोल वाले टक्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे आर्मोल में कोई भी झोल और क्रीज नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। यहाँ मार्जिन पर ऊपर साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मेन फिटिंग वाली लाइन पे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम ये लाइन का सेंटर लेंगे। इस तरह से स्टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे। अब ये सेंटर मार्किंग के नीचे से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग को हम टक्स वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ पे 1/2 इंच का टक्स लेंगे। तो ये लाइन के दोनों साइड में 0.25 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये टक्स पॉइंट से 2 इंच का गैप रखेंगे। हमने आर्मोल साइड में 2.5 इंच का गैप रखा था, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का कम गैप रखेंगे। इस तरह से 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये दोनों 0.25 इंच वाली मार्किंग को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने ये टक्स की भी मार्किंग कर लिए। अब हम हुकाई वाली साइड पे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारे सेंटर वाले टक्स का गैप रहेगा उतने ही गैप पे हम ये टक्स बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये टक्स भी हम 1/2 इंच का देंगे। तो ये लाइन के दोनों साइड में 0.25 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये टक्स बनाने के लिए सेंटर से 2 इंच का गैप रखेंगे और ये 0.25 इंच वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद जो हमारा सेंटर वाला टक्स है वो उसकी दोनों लाइन को इक्वल करेंगे। तो पहले हम बाहर वाली लाइन को मेजर करेंगे। ये 5 इंच की आ रही है। अब हम टक्स की दूसरी लाइन को भी 5 इंच का कर लेंगे। इस तरह से 5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने से स्टिचिंग करते टाइम दोनों टक्स बराबर आएंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब यहाँ मैन फिटिंग वाली लाइन पे बेस लाइन के ऊपर से 1/2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। और ये मार्जिन साइड पे ये दोनों मार्किंग हमारी फाइनल मार्किंग है, इसी को हमें कट करना है। अब यहाँ फोल्डेड साइड से भी हम बेस लाइन के ऊपर से 1/2 इंच के गैप पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से टक्स से मिलाते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करना है। तो शोल्डर के सेंटर से स्टेप को रखेंगे और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। हमारे मेजरमेंट में शोल्डर टू लोअर चेस्ट 12.5 इंच का है, तो 12.5 इंच में 1/2 इंच प्लस करके 13 इंच की मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइनिंग में जाएगा। इसी तरह से आपका जितना भी शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट आएगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। अब यहाँ नीचे साइड से हम बेल्ट का गैप देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 इंच का गैप मिल रहा है। रेडी बेल्ट हमें 1.5 इंच का मिलेगा, क्योंकि ये 2 इंच में से 1/2 इंच हमारा वेस्ट की स्टिचिंग में जाएगा। तो हमने जो ये दोनों साइड में क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन के ऊपर से 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड में हमने 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें राउंड में बेल्ट का शेप ड्रॉ करना है। तो 1.5 इंच के गैप पे बेल्ट का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से राउंड में लेते हुए बेल्ट का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से बेल्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बेल्ट को दूसरे अस्तर में ट्रेस कर लेना है। तो पहले हम बेल्ट की मार्किंग को डार्क कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग को हमने डार्क कर लिया है। अब हमने ये ब्लैक कलर का वेस्ट अस्तर लिया है, इसे हम बेल्ट के ऊपर रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग ट्रेस हो गई है। अब इसे हम डार्क कर लेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग डार्क कर लिए और यहाँ बेल्ट की मार्किंग के सेंटर पे 1/2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। अब ये बेल्ट के दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे। बेल्ट को हमने कट कर लिया है। अब दोनों बेल्ट को ज्वाइन कर लेंगे पिन से। इस तरह से जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे फोल्ड करके पिन से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट का फर्मा रेडी हो गया है। अब ये बेल्ट को हमें मेन अस्तर में रख के ट्रेस कर लेना है। तो पहले हम फोर्टेक्स वाली मार्किंग की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जितना अस्तर बचेगा तो उसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग के नीचे से 1/2 इंच के गैप पे स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेना है हमें। हमने बेल्ट को दूसरे अस्तर में ट्रेस कर लिया है, तो यहाँ पे हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के सेंटर से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच की नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक भी 3.25 इंच की रखेंगे। अब यहाँ पे हम हल्का राउंड में लेते हुए वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद जो मार्जिन साइड वाला टक्स है इसे हम ज्वाइन करके चेक करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करके जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारी मैन फिटिंग वाली लाइन ऊपर नीचे हो रही है। तो ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को हम फिर से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अगर हम डायरेक्ट कट कर लेते तो मार्जिन वाली साइड पे हमारा अस्तर कम पड़ जाता। तो इस तरह से 4 टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये मार्किंग पर कट कर लेंगे। आर्मोल साइड से हम थोड़ा गैप लेते हुए कट करेंगे और यहाँ वेस्ट वाले टक्स को हम ज्वाइन करके ही कट करेंगे। यहाँ तक कट करने के बाद पिन को हटा के टक्स को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे टक्स दिखेगा। अब हमने जो बेल्ट का स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया था वहां से कट कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने वेस्ट वाले टक्स को ज्वाइन करके कट किया है इसी तरह से हम आर्मोल वाले टक्स को ज्वाइन करके कट करेंगे। इस तरह से हम ये टक्स को बराबर से ज्वाइन करके पिन से अटैच कर लेंगे और आर्मोल शेप की कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 4 टक्स की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा अस्तर बचा है, इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ फोल्डेड साइड से हम बेल्ट का फरमा रखेंगे। इस तरह से बराबर से फोल्डेड साइड से मिलाते हुए रखेंगे। अब एज इट इज बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम बेल्ट ज्वाइनिंग का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके अस्तर रखा है। पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा अस्तर है उसे कट कर लेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें 14 इंच की चाहिए थी, उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 15 इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर की मार्किंग करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमने 5.75 इंच का शोल्डर रखा था, तो यहाँ भी हम फोल्डेड साइड से 5.75 इंच का शोल्डर रख लेंगे। अभी शोल्डर वाली मार्किंग के नीचे से आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल 6.5 इंच का रखेंगे 36 साइज के अकॉर्डिंग। अभी आर्मोल वाली मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जितना हमने शोल्डर रखा था तो ये लाइन पे भी शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग को ऊपर शोल्डर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए। ये हमारी चेस्ट की लाइन है, तो यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट 36 इंच है तो उसका 4th पार्ट रखेंगे 9 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन और नीचे वाली मार्किंग पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारे 28 इंच है तो उसका 4th पार्ट रखेंगे 7 इंच और आगे 1 इंच का टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, फिर 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम ये आर्मोल वाली लाइन का सेंटर लेंगे। अब ये सेंटर से बाहर हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ कॉर्नर से 1 इंच का गैप रखेंगे। अब ये सभी मार्किंग को ज्वाइन करके आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्मोल शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक की मार्किंग करना है। तो पहले हम बैक पार्ट के फाइनल लेंथ की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट के स्टिचिंग मार्जिन को हमें बैक पार्ट के स्टिचिंग मार्जिन से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से दोनों लाइन बराबर से मिलनी चाहिए। अब इसके नीचे हम बेल्ट को रखेंगे। ऊपर से 1/2 इंच का तो स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा, तो इस तरह से हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए रखेंगे। बेल्ट हमारा जहां तक आ रहा है वहां पे हम मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट में। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। ये हमारे बैक पार्ट की फाइनल लेंथ रहेगी। इस तरह से मार्क करने से हमारा बैक और फ्रंट पार्ट की मैन फिटिंग करते टाइम छोटा बड़ा नहीं होता है और इससे हमारे बैक पार्ट की लेंथ छोटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा बैक पार्ट स्ट्रेट होता है। जो हमारे बैक पार्ट में क्रेज और झोल आता है वो हमने माइनस किया है। इससे बैक पार्ट में कोई भी झोल नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम नीचे साइड का गैप देखेंगे कितना बच रहा है। यहाँ पे 1.5 इंच बच रहा है। अब ये लाइन के ऊपर से हम 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की फाइनल लेंथ है। अब यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें कितना बेल्ट रेडी चाहिए पहले वो देखेंगे। यहाँ पे हमें 3 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 4 इंच की मार्किंग करेंगे।
हाफ इंच हमारा नेक की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच वेस्ट पट्टी की स्टिचिंग में। अब यहाँ पे हल्का राउंड में वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे और ब्लाउज में हम शोल्डर स्ट्रिप 1.5 इंच की रखेंगे। तो 1.5 इंच में 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके 2.5 इंच पर कट किया है। फ्रंट पार्ट में हमने ज्यादा रख लिया था, तो यहाँ भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। जितनी भी आपको शोल्डर स्ट्रिप चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। इस तरह से हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मल स्लीव्स भी कट कर लिए और सभी पार्ट्स को हमने मैन फैब्रिक पर सेट करके रख लिया है। तो सभी पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। और अगर आपको नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे और इसके नेक में हम कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर लिया है। कैनवास पेपर की फोल्डेड साइड के ऊपर नेक पार्ट की फोल्डेड साइड को मिला के रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब ये नेक की मार्किंग के आगे से 1 इंच के गैप पर वैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। तो कैनवास पेपर पे नेक की कटिंग कर लिए। अब अस्तर को ओपन करेंगे और कैनवास पेपर को प्रेस से अटैच कर लेंगे पूरे नेक में। तो यहाँ पे हमने प्रेस से अटैच कर लिया है। अब अस्तर को मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और पूरे नेक को पिन से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पूरे नेक में हाफ इंच के गैप पर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके पूरे नेक में धारी स्टिच लगाएंगे। इस तरह से नेक के बिल्कुल सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। धारी स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट देंगे और पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लिया है और चारों साइड से पिन से अटैच कर लिया है अस्तर और मैन फैब्रिक को। अब हम चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें अस्तर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हम चारों टक्स की सेंटर लाइन पे स्टिच लगा लेंगे। सभी टक्स के सेंटर पे स्टिच लगाने से टक्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ज्वाइन होंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेना है। अब सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग करना है। तो पहले सेंटर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सेंटर के दोनों साइड में स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद सेंटर से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लिया है। अब हम पहले एक पार्ट में टक्स स्टिच करेंगे। इस तरह से बराबर से सेंटर वाले टक्स को फोल्ड करेंगे और मार्किंग पर स्टिच लगाएंगे। अब आर्मोल वाले टक्स को स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमें दोनों टक्स को भी स्टिच कर लेना है। तो चारों टक्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गए हैं। अब इसे हम अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने इसके दूसरे पार्ट में भी टक्स स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से दोनों पार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गए हैं। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट के अस्तर को सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे। अब बेल्ट के मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को सेट करके रखेंगे और वेस्ट साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड के बेल्ट को सेट करके रखना है और वेस्ट साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद वेस्ट साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। धारी स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे अस्तर के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम एक पार्ट में बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से मैन फैब्रिक पे भी हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट को ओपन करेंगे और पहले हम बेल्ट के मैन फैब्रिक को ब्लाउज से अटैच करेंगे। इस तरह से मैन फैब्रिक को बराबर सेट करके रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो बेल्ट के मैन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से पूरे ब्लाउज को राउंड में फोल्ड करते हुए लाएंगे और जो हमारा बेल्ट का स्टिचिंग मार्जिन था उसे हम अस्तर से ज्वाइन करेंगे।
इस तरह से बराबर से अस्तर से मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद ब्लाउज को हम खींच लेंगे। इस तरह से यहाँ से हमें पूरे ब्लाउज को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ज्वाइन हो गया है और इस तरह से बेल्ट ज्वाइन करने से हमारा कोई भी स्टिचिंग मार्जिन नहीं दिखता है। तो ब्लाउज को हमने अच्छे से प्रेस से सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बेल्ट ज्वाइन हुआ है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट में स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में बेल्ट ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गए हैं। इस तरह से दोनों पार्ट्स के टक्स और बेल्ट एक दूसरे से मैच होने चाहिए। अब हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट के नेक में हमने कैनवास पेपर अटैच कर लिया है और अस्तर को मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर सेट करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम डोरी के लिए 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और पूरे नेक में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। अब ये मार्किंग पर डोरी को अंदर साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से अस्तर और मैन फैब्रिक के सेंटर पे रखना है। अब पूरे नेक में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। पूरे नेक में हमने स्टिच लगा लिया। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अस्तर को ओपन करके पूरे नेक में धारी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने धारी स्टिच लगा लिया है। अब अस्तर को पीछे साइड पलट के पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और चारों साइड से स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम टक्स स्टिच करेंगे। तो सेंटर से हमें 4 इंच के गैप पे टक्स लेना है और यहाँ से लेंथ भी हम 4 इंच की रखेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड में 0.25 इंच की मार्किंग करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी टक्स की मार्किंग कर ली है। अब टक्स को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों टक्स हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे वेस्ट पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर ज्वाइनिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे हमने बैक पार्ट के आर्मोल साइड से स्टिचिंग लगाई थी क्योंकि हम अंदर साइड से शोल्डर ज्वाइनिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के अस्तर को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हमें बैक पार्ट के मैन फैब्रिक के शोल्डर के ऊपर रखना है। इस तरह से बराबर सेट करके रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जो हमने बैक पार्ट का अस्तर ओपन किया है उसे हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रंट पार्ट के शोल्डर के ऊपर रखना है और अब यहाँ से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं। इसी तरह से हमने दूसरे साइड का भी शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम ब्लाउज में स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने ब्लाउज में 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच का गैप पर ही मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से हमारा 4 टक्स ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो गाइस आपको ये 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।